Hey, good evening, my dear friends. Here is Mr. Kundan Singh Chauhan. I am going to teach you spotting the error of the English language. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4 कराने जा रहा हूँ। ये एसपी बख्शी एसएससी बैंकिंग सीडीएस के लिए एक जनरल इंग्लिश ग्रामर की किताब आती है, एसपी बख्शी, जो कि बहुत बेहतरीन किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसी में जो एरर पार्ट दिए हुए हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये एरर पार्ट नियर अबाउट 500 से ऊपर है, मैंने अभी काउंट किया था। नियर अबाउट ये 550 556 50 से ऊपर है। अगर ये 500 प्लस आपने एरर कर लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा कुछ वीडियोस देखने की। ये सफिशिएंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, इंग्लिश ग्रामर के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीतू विल बी सरप्राइज्ड एज ही हियर्स द न्यूज़। रीतू क्या हो जाएगी? सरप्राइज हो जाएगी जब वो न्यूज़ सुनेगी। तो एज की जगह पे क्या यूज करेंगे? व्हेन। अंडरस्टूड गाइस? सेंस व्हेन कह रहा है। एज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये चीज़ें कॉज बनती हैं, मतलब कारण बनती है। जैसे कि एज ही वॉज शिक ही डिड नॉट गो फॉर ऑफिस। गो फॉर ऑफिस ऑफिस। अंडरस्टूड? ये होगा, रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब 2 व्यक्ति हैं, 2 persons के लिए, है ना, 2 व्यक्ति हों या वस्तु हों, तो उनके लिए नेगेटिव में नीदर यूज किया जाता है और पॉजिटिव के लिए इधर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर 2 से अधिक हैं तो नन का यूज किया जाता है और यहाँ पे एनी वन का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? 2 के लिए ये, और 2 प्लस हैं तो 2 प्लस पर्सन्स हैं या थिंग्स हैं तो उसके लिए नन और एनी वन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं बताया जा रहा है और यहाँ पे नन यूज कर दिया है, तो गलत हो जाएगा। इट शुड बी नीदर ऑफ दैम। नीदर ऑफ दैम। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर, इस साल अच्छे मानसून होने के बावजूद भी द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है कंट्री में, डिड नॉट गो अप, मतलब राइज नहीं हुई, बढ़ी नहीं। क्या है भाई साहब, आपको पता है डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ये प्रपोजिशन डिस्पाइट यूज किया जाता है। डिस्पाइट, इसका मीनिंग ही क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ होता है। इसी तरह से कंसिस्ट के साथ ऑफ यूज किया जा सकता है, लेकिन कभी एग्ज़ाम में पूछ दे कंप्राइज, कंप्राइज ऑफ दे दे तो ये गलत है, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। कंप्राइज COMPRISE, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ जा सकता है। फ्लैट के साथ अवे यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्लैट के साथ क्या होता है? फ्लैट फ्रॉम समवेयर, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है? रन अवे। अंडरस्टूड? इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इम्प्रिजन्ड and was later sent into exile by the British। sent to exile होता है, ये फ्रेज है, sent to exile, मतलब बनवास भेज देना। बनवास का मतलब ये नहीं है कि वन में, मतलब किसी को उसकी पोजीशन से हटा देना और उसको ऐसी जगह पे इनएक्टिव कंडीशन में भेज देना। sent to exile, निकाल देना, मतलब बाहर राजपाट से निकाल करके भेज देना। हो गया? तो यहाँ पे गलती है,
इसमें क्या गलती थी, द प्रोडक्शन ऑफ द, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट होगा यहाँ पे, नन नहीं होगा, नीदर होगा यहाँ पे, एज नहीं होगा, व्हेन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हार्डली एज आई स्टॉप्ड आउट ऑफ माई, स्टेप्ड आउट का मतलब घर से बाहर निकलना है, स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। देखिए सेंटेंस में कभी सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, नो शूनर या फिर कोई नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो ये सेंटेंस जो इसके साथ आएगा, सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में, इन्वर्जन फॉर्म में यूज़ होगा। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जब ये आते हैं, जैसे कि हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर के साथ भी, जैसे शेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ये सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाते हैं तो भी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें गलती क्या है, हार्डली एज आई स्टॉप्ड नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में दिया गया है। ओके, एक मिनट, ये सेंटेंस पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ध्यान दीजिएगा। जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम परफेक्ट में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं हैडली, हैड आई स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट। अंडरस्टूड? ये नोट कर लीजिएगा जो अभी लिखा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो ध्यान दीजिएगा कि हार्डली के साथ व्हेन आता है, हार्डली के साथ कंजक्शन व्हेन यूज किया जाता है, स्कार्सली के साथ भी कंजक्शन व्हेन यूज किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज किया जाता है, नीदर के साथ नॉर यूज किया जाता है, नो सूनर के साथ दैन यूज किया जाता है, THAN, और ईदर के साथ और यूज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंजक्शंस के पेयर। रफ कर देता हूँ मैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैन मेनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप दियर हार्ट बर्निंग। एक चीज़ ये क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अपनी दिनचर्या चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है उन्हें। देखिए, सच का यूज़ तब करते हैं जब आगे यहाँ पे कोई नाउन दिया होता है, अंडरस्टूड, तब सच दैट यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सच दैट यहाँ पे जो नाउन ये आएगा ये ए के साथ या एन के साथ आता है नाउन, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सो के साथ हम दैट यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो यूज करते हैं ये एडजेक्टिव यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव कौन सी, पॉजिटिव डिग्री में होगी, मतलब नो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव या नो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव नहीं होगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखिएगा। रफ कर देता हूँ मैं, तो पहले इसका देख लीजिए आप। तो यहाँ पे पहली बात तो हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे सच तो आएगा ही नहीं, शो हाई होगा। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। Reena was trying for admission in the engineering college.
इवन दो हर पेरेंट्स वांटेड हर टू टेक अप मेडिसिन। इवन दो का मतलब यद्यपि, हालांकि उसके माता पिता क्या चाहते थे, वो मेडिसिन ले, लेकिन रीना ने क्या एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, एडमिशन टू होता है, एडमिशन इन नहीं होता है, एडमिशन टू द हॉस्पिटल, द कॉलेज या कुछ भी ऐसे है कॉलेज, तो एडमिशन इन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, एडमिशन टू, एडमिशन टू द इंजीनियरिंग कॉलेज। यवनिका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड इन द रिसेंट टाइम्स। यवनिका यानी कोई ड्रामा की सीरीज़ है, ये कहने का लेटेस्ट एडिशन नहीं होता है, एडिशन होता है, एडिशन, ये वाला एडिशंस यूज करेंगे। वन ऑफ के बाद ये प्लूरल होगा तो एडिशंस ही होगा, लेकिन ये ए वाला यूज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब तो जोड़ना होता है। अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में एक ही जैसे होते हैं दोस्तों, लेकिन उनका यूजेज अलग अलग होता है। बोलने में एक जैसे होंगे, जैसे कभी कभी आप लोगों को अडेप्ट, अडॉप्ट और अडाप्ट में गलतियाँ होती है। अडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, मतलब किसी को स्वीकार कर लेना, है ना। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, आई एम अडेप्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, अंडरस्टूड, एक्सपर्ट। तो अब जहाँ ये यूज करना चाहिए वहाँ ये यूज कर देगा, गलती हो जाएगी। इसी तरह से अकम्प्लिश, LISH, इसका मतलब होता है टू अचीव या टू कंप्लीट समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग, STH, शॉर्ट में मैं STH लिखता हूँ। और अकम्प्लाइज, LICE होता है। इसका जो मीनिंग होता है, अकम्प्लाइज का मतलब होता है वन हु इंसाइट फॉर क्राइम, जो उकसाता है क्राइम करने के लिए, है ना, वो होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब मैं आप लोगों को होमोनिम्स पढ़ाऊँगा तो ये इन वर्ड्स के बारे में बताऊँगा डिटेल्स में। और भी एक दो वर्ड्स लिख सकते हो आप, जैसे मैंने एडवाइस वगैरह पहले बताया था। अबेट, ABET, अबेट का मतलब, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कम करना, लेसन, LESSEN, लेसन मतलब कम करना। इस अबेट का मतलब होता है हेल्प इन क्राइम, या उकसाना, किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना, तो कह सकते हैं इंसाइट भी हो जाता है। और भी इसकी वर्ड स्टीयर अप यूज करते हैं, मोटिवेट्स यूज करेंगे, नेगेटिव काम करने के लिए मोटिवेट करना। लिख लो सबसे इजी वर्ड, हेल्प्स इन क्राइम, हेल्प इन क्राइम लिख लीजिएगा आप। ये 8-10 वर्ड मैंने आपको बताया अभी। कंप्लीट, अकम्प्लाइश, इंसाइट, वन हु इंसाइट फॉर क्राइम। स अपराधी इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स अपराधी, जो अपराध करने में साथ दे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज, है ना। बच्चे पार्क विजिट करने के दौरान, है ना, किसके द्वारा मनोरंजित हुए, बंदरों के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि बंदरों से बहुत मनोरंजित या आनंदित हुए बच्चे। और बंदर, है ना, बाई द मंकीज प्ले इन द केज, प्लेइंग होगा, बंदर कुछ कर रहे होंगे ना, तो वो एक्शन कैसा होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तो प्लेइंग। ऐसे टाइप को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज किया जाता है ऐसे कंडीशंस में। ये देखो सेंस पे है टोटल।
बच्चों ने बंदर को खेलते हुए किब्स में देखा, मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तब तो बच्चे खुश हो रहे थे उनको देख के, समझ में आया। तो जब खेल रहे थे तो ये क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्शन जो होगा वो किस में होगा, प्रोग्रेसिव नेचर में होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू। मैं तुमसे ज़्यादा देश के बारे में जानता हूँ, या देश, एक्वेंटेड विद का मतलब उसे जान पहचान होता है ना, फैमिलियर के सेंस में यूज किया जाता है। सही है, नो एरर। बीइंग ऑक्युपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स। बीइंग ऑक्युपाइड विद का मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त होना, किसी चीज़ में बिजी होना। बीइंग ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स में बिजी होने की, ही हैड नो लीजर टाइम होने की वजह से, ही हैड नो लीजर टाइम टू सी अस, उसके पास खाली समय नहीं था हमसे मिलने के लिए। सही है, नो एरर। देखिए ये व्यक्ति जो ही है ना, यही व्यक्ति क्या है, बिजी है इंपॉर्टेंट मैटर्स में, और इसी के पास समय नहीं है हमसे मिलने के लिए, तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पे ये व्यक्ति दूसरा होता, ऑक्युपाई कोई दूसरा होता इंपॉर्टेंट मैटर्स में, तभी इस सेंटेंस के लिए जो पहला सेंटेंस है ये वाला, इसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट फिर यहाँ पे चाहिए होता है। जैसे मैं वो एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। बीइंग केयरलेस while walking on the road, the truck hit down him. बीइंग केयरलेस वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे केयरलेस तरीके से वॉक करते हुए, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा था तो ट्रक ने उसे क्या किया, हिट कर दिया। एक चीज़ समझिए, जो वॉक कर रहा था रोड पे, यहाँ पे दिया है ना, ये कोई दूसरा व्यक्ति था, मतलब हिम है, ये है ना, सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है ना। तो लेकिन इस सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट के रूप में लिखा है ये वॉक कर रहा था, तो यहाँ पे होगा ही बीइंग केयरलेस वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। समझ में आ गया। द ट्रक हिट डाउन हिम, या हिट डाउन लिख दोगे तब तभी भी चल जाएगा। बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ना कोई होना चाहिए जो कि दिया नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में बीइंग ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, है ना, ही यही सब्जेक्ट है, इसका भी और इसका भी, दो एक्शन का एक ही सब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीट है, सही है। लेकिन इसमें ये जो एक्शन है, ये एक्शन जो व्यक्ति कर रहा है वो कहीं सब्जेक्ट के रूप में लिखा ही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे। ये रूल पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए सिर्फ। रूल तो जानना ज़रूरी है ये, लेकिन रूल वो कब लगता है, कैसे लगता है, ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट 12, ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कॉलोनल टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन। ध्यान दीजिए, वो प्रमोट नहीं किया गया था कर्नल की रैंक तक, है ना, अनटिल हो जाएगा, अनटिल अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन, जब तक कि उसका रेजिग्नेशन के कुछ महीने नहीं आए, रेजिग्नेशन के कुछ महीने पहले तक। तो टिल फॉर यूज़ नहीं किया जाता, टिल फॉर कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है, टिल तो यूज होता है बट फॉर के सेंस कोई मीनिंग नहीं रखा है, तो ये आपका गलती इस सेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग, लगातार हेजिटेट करना, परपेचुअली मतलब हमेशा हेजिटेट करने वाला, परपेचुअल का मतलब होता है सदाबहार, जो हमेशा जारी। द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग, विच ऑफ द टू थिंग्स, दोनों में से कौन सी चीज़, ही विल डू फर्स्ट, पहले करेगा, विल अल्टीमेटली डू ईदर। जो ऐसे हमेशा सोचता है, कहने का देखो मतलब है इसका कि ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचता है कि दो में से कौन सी चीज़ मैं पहले करूँगा, अल्टीमेटली वो कुछ करता ही नहीं है। इस सेंटेंस का सेंस ये है, तो डू नीदर आएगा, ईदर नहीं आएगा दोस्तों, डू नीदर, नाइदर, नाइदर।
नॉट अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटीज। देखिए इस सेंटेंस में अब कह रहा है दार्जिलिंग की तुलना की जा रही है, ब्यूटीफुल के सेंस में तुलना की जा रही है किसी से। जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं मतलब तुलना करने के लिए कंपैरेटिव, फॉर कंपैरिजन, तो समझ जाइएगा कि एनी, नो, है ना, शम, अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो इनके साथ अदर लिखना ज़रूरी होता है। अंडरस्टूड गाइस? नो अदर या एनी अदर या सम अदर ये लिखना ज़रूरी होता है। तो ये ऑलरेडी नो अदर हिल स्टेशंस लिखा है ना, ये ऑलरेडी लिख दिया है दार्जिलिंग की कंपैरिजन करने के लिए। गलती क्या है, विद इट्स सीनिक ब्यूटीज़, ब्यूटीज़ नहीं होता है दोस्तों, ब्यूटी को हम काउंट नहीं कर सकते ना, ब्यूटी को, किसी की ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो ब्यूटी होगा ना कि ब्यूटीज़ होगा। नेक्स्ट, बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट, है ना, बहुत अच्छा फिजिसिस्ट, या हम कह सकते हैं बहुत रिनोन्ड फिजिसिस्ट था। ही वॉज इन्वाइटेड, वो इन्वाइट किए गए थे टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी, टू डिलीवर लेक्चर ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी। Being a well-known physicist, he was invited to deliver a lecture on laser technology. No error, क्योंकि being a known physicist जो है वही उसी को इनवाइट किया गया था लेक्चर लेने के लिए, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट के रूप में है, जो कि इसका भी सब्जेक्ट है और इसका भी सब्जेक्ट है। सही है, नो एरर। The chief idea of every common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could. The chief idea of every common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could नहीं आएगा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये होगा कैन, और जितना भी कर सकता है ना, जितना भी कर सकता है, यहाँ पे बोला है ना कि इज टू सी, प्रेजेंट में है तो कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट 17, ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी एंड वॉज बींग हरास्ड बाई हिज क्रेडिटर। पैसों की तंगी होना, हार्ड अप ऑफ मनी, लिख लीजिए, हार्ड अप फॉर मनी मतलब दिवालिया हो जाना, हार्ड अप फॉर मनी। अंडरस्टूड? तो ये गलती है, अप का यूज करना चाहिए यहाँ पे, फॉर मनी एंड वॉज बींग हरास्ड बाई, और क्या किया जा रहा था, उसके क्रेडिटर जो उधार देने वाले लोग थे उनके द्वारा हरास किया जाता। इफ़ वी रियली सेड टू, वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन्ड, गेट के साथ क्लीन्ड है, ये सही है। वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन्ड इन एन आफ्टरनून नहीं होगा, इन द आफ्टरनून। The main reason for his fiscal success is that he is hard work, उसका मेन है ना, फिजिकल नहीं होता है दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल होगा, फिजिकल नहीं, फिजिकल बजट। नेक्स्ट, सिंस टू पार्टीज, जब से दो पार्टीज हुई हैं, ईच वन, हर किसी ने जीता है, द सेम नंबर ऑफ सीट्स, द मेजोरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ, द मेजोरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा देखो, सिंस लगा करके ये इसने एक टाइम इनिशिएट कर दिया है, जब से ये पार्टी हुई, दो पार्टी हुई,
ईच वन नहीं आएगा, ईच हैज़ वन। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं या फिर परफेक्ट यूज कर सकते हैं, बट पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करेंगे। जब भी सिंस करके कुछ भी टाइम इंडिकेट करने के लिए कोई भी सिचुएशन भी दे दे तभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे वन की जगह पे हैज़ वन आएगा। 21, इट इज़ एरोगेंट फॉर यू, एरोगेंट ऑफ यू होता है दोस्तों, ये आपका एरोगेंस है, एरोगेंट, एरोगेंट ऑफ यू। अंडरस्टूड। ये प्रेपोजिशनल एरर है। प्रेपोजिशन में लगभग काफ़ी बड़े चैप्टर है, उसको मैं बड़ा डिटेल्स में बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें जल्दी नहीं करूँगा। वो आप लोगों को कम से कम 8-10 घंटे की क्लासेज होंगी। हर तरह के प्रीपोजिशन, उससे रिलेटेड फ्रेज, उससे रिलेटेड फिक्स्ड प्रीपोजिशन सब पढ़ाऊँगा, है ना। एक लेकर के आऊँगा वीडियोस स्पेशल प्रीपोजिशन पे, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर आपके पूरी ग्रामर में प्रीपोजिशन ही है ना। और वो याद करने पड़ते हैं, उसमें 60-70% याद करने वाली ही चीज़ें हैं। एरोगेंट ऑफ यू होगा दोस्तों। और देखो, टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम, ये आपका घमंड है ना, ऐसा मानना आपका घमंड है कि आप ही हर बार जीतोगे, यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशंस, हमने अकोमोडेशंस और ट्रैवल के लिए पेड किया है शो तक, इसलिए वी नीड ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विद अस। यहाँ पे गलती है, ओनली का यूज गलत है। सो वी नीड टू टेक ओनली लास्ट में आएगा, टेक के बाद, है ना। देखिए ओनली उसके पहले यूज किया जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब क्या है कि इसलिए हमने कुछ ही पॉकेट मनी, है ना, कुछ पॉकेट मनी सिर्फ लिए हैं, सिर्फ कुछ पॉकेट मनी लिए हैं, तो सिर्फ किसको मॉडिफाई कर रहा है, कुछ पॉकेट मनी को, यानी पॉकेट मनी से पहले ओनली यूज किया जाएगा, यानी टू टेक के बाद यूज किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे वी नीड टू टेक ओनली सम पॉकेट मनी, है ना, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वेलनरेबल इन इंडिया दैन ब्रिटेन और यूएसए। अच्छा, तुलना यहाँ पे एक सेंटेंस से क्या पता चला, ब्रिटेन और यूएसए से की जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे तुलना क्या की जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, भारत के है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जा रही है, बल्कि किसी देश की नहीं की जा रही है, उस देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे होगा दोस्तों दैन दोज ऑफ का मतलब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स क्या लिख सकते हो। अब उसको दोबारा ना लिखने के लिए दोज ऑफ ब्रिटेन और द यूएस, ये दोज ऑफ यूज किया जाएगा, या तो दोज ऑफ के जगह पे आप लिख ये सकते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स ऑफ ब्रिटेन। अब एक ही सेंटेंस में किसी नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए ही प्रोनाउन बनाया गया है, अंडरस्टूड। तो हम प्रोनाउन दोज ऑफ यूज करेंगे यहाँ पे, ये प्रोनाउन का एरर है। और ये चीज़ें आपको प्रोनाउन में भी पढ़ने को मिलेगा, यही सेम चीज़ें आपको एडजेक्टिव में भी मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि ये तुलना भी किया जा रहा है, सेम तरह के चीज़ों की तुलना होनी चाहिए। अब यहाँ पे देश की तुलना नहीं करनी है ना, यहाँ पे उस देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स की तुलना करनी है दूसरे देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स के साथ। गॉट इट गाइस? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे एरर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, it is shameful that hunting is still considered sport by some unscrupulous people in civilized world। देखिए, it is shameful,
है ना, ये शैमफुल है कि हंटिंग को अभी भी एक स्पोर्ट कंसीडर किया जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब मैं आपको बोल रहा हूँ तभी तुरंत आपको इंग्लिश समझ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए कंसीडर अ स्पोर्ट, स्पोर्ट नहीं होगा, अ स्पोर्ट, कंसीडर्ड अ स्पोर्ट, क्योंकि ये मान रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर राव हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर राव, इसमें तो कोई गलती नहीं है, वैकेंसी जो फिल की गई थी किसके द्वारा, मिस्टर राव के द्वारा। अब मिस्टर राव क्या है, हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। रुक जाओ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, है ना। तो इसमें देखिए गलती, वर्दी ऑफ सही है, प्रीपोजिशन सही है, वर्थ ऑफ यूज किया जाता है, तो इसमें नो एरर होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ये आपके हो गए लगभग 4 सेट्स, 5वां सेट्स अभी मैंने तैयार कर रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। 5th नंबर एक्सरसाइज, इसको भी आपको नेक्स्ट डे दूंगा।